धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। हो ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। तेरी मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ओ ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन। सुनो भाई, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। जिंदगी धोखा क्या है? इस दुनिया के अंदर हमें जो कुछ भी नज़र आ रहा है ये सब धोखा ही है। ये जितनी माया, जितना प्यार प्रेम, जितनी ये कोठियाँ, कारें, किले, रिश्ते, नाते, सब धोखा है। फिर असल क्या है? प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, मालिक का नाम, उसका सिमरन, मालिक से प्यार, मुर्शद के दर्शन, मुर्शद से प्यार, ये सच है। बाकी सब कुछ झूठ है। चाहे यहाँ पे कोई करोड़पति है, चाहे कोई रोडपति है, चाहे कोई लखपति है, चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति है, चाहे कोई साहूकार है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, सब धोखा है। हम असल को छोड़े बैठे हैं, इसलिए दुखी हैं। जो पराया काम है उसको अपना मान बैठे, जो अपना काम है उसको पराया मान बैठे। पई प्रापत मानक देवरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। ये मालिक का जो जन्म मिला है, ये मालिक की बंदगी करने के लिए मिला है। मालिक ने हमें राम नाम का व्यापार करने के लिए दुनिया में भेजा था। हम तो दूसरे व्यापारों में लग गए। कोई भैंसों का व्यापार करने लग गया, कोई कणक का व्यापार करने लग गया, कोई चावल का करने लग गया, कोई दुकान करने लग गया। अपने अपने धंधों के अंदर मस्त हो गए। असल व्यापार को भूल गए, असल ड्यूटी को भूल गए, असल करार को भूल गए जो मालिक के साथ करके आए थे। बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस टाइम बेनती करता है कि मालिका मेरे को बाहर निकाल, बाहर जाके मैं तेरी बंदगी करूँगा, तेरा सिमरन करूँगा, तेरे से मिलने का उपाय करूँगा। पर बाहर आके इसको माया का ऐसा रंग चढ़ा कि मालिक को भूल गया। हम सारे बैठे हैं, हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, 24,000 श्वास हमारे जाते हैं। हमारे पास बाकी सारे काम करने के लिए टाइम है, सब कामों के लिए टाइम है, पर मालिक की बंदगी करने के लिए टाइम नहीं है। इस मन से जितने मर्जी काम करवा लो, ये सब कामों के अंदर हमारी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, पर मालिक का नाम लेने के लिए दिमाग के अंदर ख्याल भी करते हो तो ये विरोध करना शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ा धोखा है। हमारे साथ धोखा हो रहा है। हमारी जो पूंजी, जो हमने जिससे राम नाम का व्यापार करना था, उसको ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये खाई जा रहे हैं। किसी को होश ही नहीं है। होश क्यों नहीं है? मन होश आने नहीं देता, असल को भूले बैठा है। आप पढ़ो जी। जैसे गर्मी के अंदर हिरण को प्यास लगती है, रेगिस्तान के अंदर धूप जब रेत के ऊपर पड़ती है तो उसको दूर से दिखाई देता है भी वहाँ नदी बह रही है। वो वहाँ पहुँचता है मृग, फिर आगे दिखती है कि आगे नदी बह रही है, फिर वहाँ पहुँचता है। ऐसे करते, क्योंकि नदी तो बह नहीं रही होती, वो धूप रेत के ऊपर पड़ के ऐसा दिख रहा होता है। तो इसी भागम भाग के अंदर एक दिन हिरण चोला छोड़ देता है। इसी तरह हमारे साथ हो रहा है। मन कहता है कि ये काम कर ले सुख हो जाएगा, ये काम कर ले सुख हो जाएगा, ये काम कर ले सुख हो जाएगा। सुख का ये देश ही नहीं है, सुख यहाँ पे कोई है ही नहीं। फरीद साहब ने कहा है, फरीदा मैं जाना दुख मुझको दुख सवायो जग, कोठे चढ़ के वेख्या कर कर यही अग।
कि मैं सारी दुनिया देख के आया हूँ, किसी के घर सुख नहीं है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी के बेटे कहा नहीं मानते, किसी के बेटे नशा करते हैं, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, किसी का बिजनेस सही नहीं चल रहा, व्यापार सही नहीं चल रहा, कोई पड़ोसियों से दुखी है, कोई रिश्तेदारों से दुखी है। ये सुख का देश ही नहीं है। मन का नेचर, मन की प्रकृति दुखी रहने की है। ये आपको दुख ही दुख देगा, इसने आपको सुख देना ही नहीं है। एक काम कर लोगे दूसरा फिर आगे तैयार है, उसको कर लोगे फिर तीसरा फिर आगे तैयार है। छोटी कार है फिर कहेगा बड़ी कार ले ले फिर सुख हो जाएगा। ज़मीन कम है कहता 7 वाली खरीद ले फिर सुख हो जाएगा। सुख यहाँ पे है ही नहीं। सुख तो ठहराव के अंदर है, सुख तो संतुष्टि के अंदर है। हाँ जी। आदमी सोच रहा है औरत से सुख मिलेगा, औरत सोच रही है पति से सुख मिलेगा, माँ सोच रही है बच्चे बड़े होकर उसको सुख देंगे, बच्चे सोच रहे हैं। याद रखो, हम सारे यहाँ पे कर्मों के हिसाब से परिवार के अंदर इकट्ठे हुए हैं। परिवार के अंदर जिस पिछले जन्म में जिसको हमने सुख दिया है उससे यहाँ सुख मिलेगा, जिसको पिछले जन्म में दुख दिया है उससे यहाँ पे दुख मिलेगा। ये तो आने जाने का कारखाना है, कर्मा संदरा खेत है, जो बोओगे वो काटोगे। हाँ जी। बच्चे सोच रहे हैं माँ से सुख मिलेगा, लीडर सोच रहे हैं पब्लिक से सुख मिलेगा, पब्लिक सोच रही है लीडरों से सुख मिलेगा। एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। सुख बाहर से किसी को नहीं मिला। आज तक बाहर से किसी को सुख मिला ही नहीं। सुख तो अंदर है, शांति तो अंदर है। हम सुख की तलाश, मालिक भी अंदर है, हम सुख की तलाश, शांति की तलाश बाहर कर रहे हैं। बाहर कभी हम घूमने के लिए हिल स्टेशन पे जाते हैं, कभी कहीं और यात्राओं पे जाते हैं, भी बाहर कहीं सुख मिल जाएगा। सुख बाहर है ही नहीं। बाबा बुल्ले शाह ने कहा है, घरे गवाची चीज टिंडोरा शहर विच, फर्क नहीं दिसदा तैनू अपने गैर विच, चार छुपेरे कानू टकरां मारदा ए, जितियां होइयां बाजियां कानू हारदा ए, वेख ले सोना हर हर दे विच वसदा ए, तेरियां ओ करतूतां वेख के हंसदा ए। वो मालिक तो हर जगह है, वो शांति, वो पीस, वो हर जगह है, वो तेरे अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। अगर तू अंदर से सुखी है, अंदर से शांत है, फिर तो तू पहाड़ों पे जाएगा, वहाँ पे भी तेरे को शांति रहेगी। तू यात्राओं पे जाएगा, वहाँ पे भी शांति रहेगी। और अगर अंदर से बेचैनी है तो फिर कहीं चली जाओ, वो बेचैनी ही रहेगी। हाँ जी। सुख का चश्मा इसके अंदर है तथा अंदर की खोज कोई नहीं करता। चिंताग्रस्त व्यक्ति ना संसारिक कार्य पूरी शक्ति से कर सकता है। चिंता किस बात की करनी है? जो हमारे कर्म में लिखा है वो हमें मिलेगा, उसको कोई दुनिया की ताकत हमारे से छीन नहीं सकती। जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा वो हमें नहीं मिलेगा, चाहे उसके लिए कितना ही जोर लगाओ। इसलिए मालिक से मालिक को ही मांगो। हम तो मालिक से दूसरी चीज़ें मांगते रहते हैं। दूसरी किसी कोई भी चीज़ आपके पास आ गई वो आपको सुख नहीं देगी। मछली होती है ना पानी के अंदर, वो मछली पकड़ने वाला मांस का टुकड़ा डाल देता है, उसको मछली को दिखता है अभी सामने मांस का टुकड़ा है। जब तक उसको मांस का टुकड़ा नहीं मिल जाता तब तक उसके लिए वो खुशी दे रहा है, उसको अच्छा लग रहा है भी मैं वहाँ पे जाऊँगी और वो मेरे को खाना मिलेगा। जैसे ही वो मांस के टुकड़े के पास पहुँचती है, वो मछली पकड़ने वाला उसके गल के अंदर कुंडी अट जाती है, वही दुख का कारण बन जाता है। इसी तरह दुनिया के अंदर जितने भी सुख के साधन हमें दिख रहे हैं, ये सब सुख के साधन नहीं है। सुख अंदर है, सुख संतुष्टि में है। हमें सोचना चाहिए कि अगर हमें कह दिया जाए भी कल तुम्हें खुद मालिक तुम्हें दर्शन देगा, तुम्हें मिलने के लिए आएगा मालिक, तो हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए भी मालिक से हम क्या मांगेंगे। जो चीज़ मांगेंगे उससे पता लगेगा कि आपकी बुद्धि कितनी है।
अगर हमारे सामने मालिक सतगुरु सतपुरुष आके खड़ा हो जाए तो क्या हम उससे कार मांगेंगे या कोठी मांगेंगे या उससे धन मांगेंगे या अपनी बीमारी ठीक कराना चाहेंगे? क्या चीज़ क्या मांगेंगे? जब मालिक सामने हो तो जब मालिक के सामने आ गया तो किसी चीज़ को मांगने की नंबर एक तो इच्छा ही नहीं रह जाती। अगर फिर भी कोई चीज़ मांगता है कोई आदमी तो उस जैसा कोई मूर्ख नहीं है। जब खुद मालिक है सामने आ गया तो दुनियावी चीज़ क्या आपको कार सुख दे देगी, कोठी सुख दे देगी, परिवार सुख दे देगा? आज तक किसी को इन चीज़ों ने सुख दिया है? सुख तो मालिक के साथ रहने में, मालिक की उंगल पकड़ के चलने में है। हम मेले के अंदर बच्चे को लेके जाते हैं घुमाने के लिए, उसने बाप की उंगली पकड़ रखी होती है और मेले को वो बड़ा एंजॉय कर रहा होता है, बड़ा आनंद ले रहा होता है। उस मेले के अंदर मिठाई की दुकानें, खिलौने की दुकानें, वो झूले उसको बहुत आनंद दे रहे होते हैं, वो बड़ा खुश होता है बाप के साथ। अगर उस भीड़ के अंदर बाप की उंगली छूट जाए तो वो बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, वो सारी कोई भी चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगेंगी। वो उसके सुख के साधन सारे वहीं पे मौजूद हैं पर उसको अच्छे नहीं लग रहे। क्यों अच्छे नहीं लग रहे? क्योंकि वो बाप से बिछड़ गया। इसलिए इस सुख के जितने भी साधन हैं दुनिया के अंदर हैं, पर हम मालिक से बिछड़े हुए हैं। मालिक की उंगल छोड़ दी, मुर्शद की उंगल छोड़ दी, इसलिए ये कोई भी चीज़ हमें आनंद नहीं दे रही, सुख नहीं दे रही, शांति नहीं दे रही। तो दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से कम वैसे तो गुरु साहब ने कहा सांस सांस सिमरो गोविंद, एक श्वास भी खाली ना जाए, पर फिर भी घोर कलयुग है, कम से कम 2.5 घंटे मालिक के नाम की बंदगी हमें करनी चाहिए। 21.5 घंटे बच के बाकी दुनिया के काम कर लो। हाँ जी। और ना ही परमार्थ हम तो में सारे इस दुनिया के अंदर पचे पड़े हैं, उलझे पड़े हैं, दलदल के अंदर बुरी तरह फंसे पड़े हैं। होश ही नहीं है। सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, भाग लेते हैं काम करने के लिए, जैसे वो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई लगी हुई है, भी पता नहीं क्या करके आएंगे। शाम को आते हैं, थके हुए आते हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर भाग लेते हैं, शाम को आके फिर सो। होश ही नहीं है भी हम इस दुनिया के अंदर कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किस लिए सतगुरु ने हमें भेजा है, इस बात का किसी को ध्यान ही नहीं है। जैसे शहद की एक थाल भरा पड़ा है, एक मक्खी आई किनारे पे बैठ गई, वो शहद भी खा गई, उड़ भी गई। एक मक्खी आई उस थाल के बीच में बैठ गई, ना तो उसके पर लिबड़ गए शहद के अंदर, ना तो वो शहद को खा सकी, ना वो उड़ सकी, पच के उस शहद के अंदर वहीं पे मर गई। तो ये सारी दुनिया का हमारा यही हाल है। इस दुनिया के अंदर पचे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं बुरी तरह। दुनिया में रहे कैसे? दुनिया के अंदर रहे पर दुनिया से अलग रहे। जैसे पानी के जानवर होते हैं, जब पानी के अंदर रहते हैं पर जब उड़ते हैं सूखे पैरों से उड़ते हैं। दुनिया के अंदर रहो पर दुनिया से अलग रहो, इसके अंदर पचो मत, मालिक की रजा में राजी रहो। ये मालिक की फुलवाड़ी है, कर्मों के हिसाब से परिवार के अंदर इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी। ना ही परमार्थ में तरक्की कर सकता है, चिंता स्वयं लगाया गया रोग है। हमें कुल मालिक में पूर्ण विश्वास रखते हुए साहस, निडरता और दृढ़ता से स्वार्थ और परमार्थ दोनों में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन क्षण अंगुर है और मौत अटल है। मौत अटल है। मौत अटल क्या है? अभी हम 84 लाख जिया जून के बाद इंसान का जन्म मिला है। अगर इस जन्म के अंदर मालिक की बंदगी नहीं की तो आगे फिर 84 तैयार है। 184 खत्म हुई ना, कोट कलब जुग 4 गए, नाक में दम आ गए, अब तो मरते मरते हार गए। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं, कितनी माँ के पड़े पेट में, एक पेट दर याद नहीं। कितने हुए भाई बहन हम भूल गए, हमें याद नहीं। कितनी हुई संतान हमारे, कोई मेंढ मर्याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए। कभी कभी लिपटे रहे जेल में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे केमा बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं,
बस मौत भली इस जीने से, ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए। पता नहीं कितने जन्मों के बाद, कितने दुख सहन करने के बाद इंसान का जन्म मिला है। ये नर नारायणी देह है, देवी देवता इसको तरसते हैं और हम इसको झूठे कामों में, कूड़ा करकट इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं। हाँ जी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं। जीवन का भरोसा क्या, पता ही नहीं कब मौत आ जाए, टुणक दी तार कब टूट जाए, कब मालिक के घर से बुलावा आ जाए। टेम्परेरी वीजे पे हैं सब, कब वीज़ा ख़त्म हो जाए पता ही नहीं है। माटी की सब बनी इमारत देख जिसे घर भाया, एक रोज़ खाक में मिल जाएगा वो दिन भी नेड़े आया। सुंदर मंदिर बना हुआ है ये एक दिन ढह जाएगा, और जिस दिन मंदिर ढह जाए तेरा फेर ना चिन्ह पाएगा। भोजन हो जाए अग्नि का, अग्नि में झोंका जाएगा, उस जिंदा राम ने सिमर ले रे बस, काम यही एक आएगा। काम तो वो आना है, असली धन तो वो है, बाकी जितना मर्जी इकट्ठा कर लो। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। सिकंदर भी जाने लगा, कहता भी मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना ताकि दुनिया को पता लग सके पूरी दुनिया का राजा आज खाली हाथ जा रहा है। हाँ जी। पता नहीं मौत किस समय और कहाँ आ जाए, इसलिए जीवन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गफलत या देर नहीं करनी चाहिए। हमें प्रभु आज से ही शुरू कर दो, जितनी चलेगी उतनी तो चलेगी। आज से ही शुरू कर दो भी, हमने तो मेन काम हमने सिमरन करना है, मालिक की बंदगी करनी है, इसलिए मालिक ने हमें भेजा है। हाँ जी। हमें प्रभु भक्ति और नाम की कमाई द्वारा जल्दी से जल्दी अपना असल उद्देश्य पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा अपना ही भला है। हम तो पहले किसी और का भला तब करेंगे, किसी और के साथ वफादारी तब निभाएंगे, किसी और के वफादार तब बनेंगे जब कम से कम अपने गुरु के साथ, अपने उस्ताद के साथ, अपने मुर्शद के साथ, अपने सतगुरु के साथ वफादारी करोगे। वफादारी क्या, उसके साथ करार करके आए थे भी तेरी बंदगी करूँगा, उसी को भूल गए। बाकी दुनिया में हम किसकी वफादारी करेंगे? जब मालिक के वफादार ना हुए तो दुनिया के वफादार कैसे हो जाएंगे? पहले मालिक से वफादारी करो, उसके साथ जो करार करके आए थे उसको पूरा करो। उससे करार किया था भी मैं श्वास श्वास तेरी बंदगी करूँगा, श्वास श्वास भी नहीं होती, कम से कम 2.5 घंटे तो उसको शुक्राना करने के लिए दो। लोगों का हाल देखो, हॉस्पिटलों के अंदर कितने बीमार पड़े हैं, किसी को कैंसर है, किसी को ब्रेन हेमरेज है, किसी के हाथ कटे हैं, कोई अपंग है, किसी को लकवा हो गया। मालिक ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, रोजगार दिया है, तो उसका कम से कम शुक्राना तो करो। उसका शुक्राना करने के लिए टाइम ही नहीं है। किसी से पूछ लो भी मालिक की बंदगी, कहते जी टाइम नहीं है। पूज्य मस्ताना जी के पास एक बिरला कंपनी का मैनेजर आ गया। मस्ताना जी ने पूछा कि भी कौन है? कहते जी बिरला कंपनी में मैनेजर है, बहुत बड़ा आदमी है। पूज्य मस्ताना जी ने कहा भी सिमरन करता है? कहता जी मेरे को काम बहुत ज़्यादा रहता है, मेरे पास टाइम नहीं होता। कहते भी तेरे पास दुनिया के काम करने के लिए तो टाइम है, अपना काम करने के लिए टाइम ही नहीं है। कहते तू तेरी जो तनख्वाह मिलती है उसको आधी करवा ले, मालिक की बंदगी किया कर। मालिक की बंदगी नहीं करेगा तो बाहर जो धन इकट्ठा कर रहा है कोई काम नहीं आएगा। पूज्य मस्ताना जी के पास एक बार मिलिट्री का कर्नल आ गया। पूज्य मस्ताना जी बैठे थे, सेवादारों ने बताया कि जी ये मिलिट्री का कर्नल है, बहुत बड़ा अफसर है। मस्ताना जी कहने लगे, कहते कंगाल कंगाल कंगाल। कहते जी ये क्या, ये तो कर्नल है। कहते यहाँ का तो कर्नल है, मालिक की दरगाह में तो कंगाल है, वहाँ की तो पूंजी इकट्ठी नहीं की। इस कर्नल पने को, यहाँ की ऑफिसर को, यहाँ के ओहदे को वहाँ कोई नहीं पूछता। यहाँ का तो कर्नल है, मालिक की दरगाह में तो कंगाल है तू। हाँ जी। यात्रा तो कठिन है, यात्रा तो लंबी है, यात्रा तो करीब करीब असंभव है, लेकिन असंभव की चुनौती ना लोगे तो तुम्हारे भीतर आत्मा भी पैदा ना होगी। असंभव को चुनौती के स्वीकार में ही आत्मा का जन्म है। जितनी बड़ी यात्रा पर तुम निकलते हो उतने बड़े तुम हो जाते हो। जितने विराट की तलाश। अब मन है अंदर बैठ के भजन नहीं करता, बाहर यात्राओं पे चला जाता है, उसमें कितना टाइम खराब होता है। घर पे बैठ के उतना सिमरन ही कर ले। यात्रा तो अंदर की करनी थी, यात्रा पकड़ ली बाहर की। ये मन करने नहीं देता। दुनिया का सबसे आसान काम और सबसे मुश्किल काम सिमरन है। आसान कैसे?
कोई जोत बत्ती नहीं करनी, कहीं जाके नहीं आना, कोई नारियल नहीं लेके आने, अंदर आंखें बंद करके सिमरन करना है। मुश्किल कैसे कि मन करने नहीं देता, मन हर काम में तुम्हारी सहायता करता है, इस काम में तुम्हारा विरोध करता है। तो दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम भजन सिमरन है। हाँ जी, एक बार पूज्य मस्ताना जी के पास डेरे में 4-5 मजदूर आ गए। उस दिन मजदूरी नहीं मिली तो पूज्य मस्ताना जी कहने लगे भी कौन है, कि जी मजदूर है बेचारे, आज इनको मजदूरी नहीं मिली। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे भी आज मजदूरी इनको हम देंगे। तो मैं ऐसे करो, एक कमरे के अंदर उन सबको बिठा दिया और बाहर दरवाज़ा कर दिया बंद। कहते भी तुम्हारे से कोई काम नहीं लेते और तुम्हारे को दिहाड़ी जितनी मिलती थी उस टाइम के हम डबल दिहाड़ी देंगे। वो 4-5 मजदूर थे, थोड़ी देर बैठे, कोई 15-20 मिनट बाद, कोई आधे घंटे बाद, कोई 1 घंटे बाद सारे ही भाग गए। पूज्य मस्ताना जी शाम को आए, कह भी वो मजदूर कहाँ हैं, उनको उनकी दिहाड़ी देते हैं। कह जी वो तो सारे भाग गए। पूज्य मस्ताना जी ने कहा देखो भाई, काम भी नहीं करवाते, पैसे भी देते हैं, फिर भी लेते नहीं हैं। हाँ जी, जितने विराट की तलाश तुम करते हो उतने ही विराट हो जाते हो। ज़रा संभलो, जीवन का जो महान अवसर मिला है उसका थोड़ा उपयोग करो, काटो मत समय, यह बहुत मूल्य समय है। हम तो सारे बात करते हैं ना भी समय काट रहे हैं। गांव के अंदर बुजुर्ग ताश खेल रहे होते हैं, क्या कर रहे हो, टाइम पास करने के लिए थोड़ा ही है, समय काटने के लिए थोड़ा है। समय मिला मालिक की बंदगी करने के लिए, सिमरन करने के लिए, सेवा करने के लिए। हम तो सारे जैसे भी कोई मजबूरी में जन्म मिला हुआ है, इसको बस काट रहे हैं, ऐसी बात करते हैं। हाँ जी, यह बहुमूल्य समय काटने का नहीं है, यह बहुमूल्य समय जीवन निर्मित करने का है। जीवन के नए जीवन के निर्माण करने का है। अंदर से जो बूटा है उसको, उसका फूल खिलाने का है। हाँ जी, यह जीवन सुधारने के लिए है। जीवन को श्रृंगार दो, मगर भजन सिमरन के बिना कहाँ जीवन का श्रृंगार है। जीवन को सौंदर्य दो, मगर भजन के बिना कहाँ सौंदर्य है। जीवन को सत्य दो, लेकिन भजन सिमरन के बिना जीवन को कोई सत्य नहीं मिला और ना ही मिल सकता है। इसलिए चिंता करनी है तो भजन सिमरन की करो। अपने आप को जानना है। एक बार यह मसीह साहब ने कहा है भी नो यूर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। जब तक इंसान अपने आप को नहीं जान पाता और अपने अंदर झांक कर उस ताकत को नहीं देखता जो इसके अंदर काम कर रही है, तब तक यह अपने आप को पूर्ण इंसान और सबसे बड़ी ताकत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ऐ इंसान, तेरे अंदर एक अजीब खजाना है, तू सब विद्याओं का भंडार है, दोनों लोक तू खुद आप है, बल्कि तू खुद खुदा है। अगर तू वास्तव में इंसान कहलाना चाहता है तो अपने आप को पहचान। अपना आप पहचान, सोया है क्यों चादर तान, होश में आ ऐ इंसान। हाँ जी, एक बार यह लगन लग जानी चाहिए। केवल कहने, पढ़ने या सुनने मात्र से यह बात बनने वाली नहीं। एक बार अगर लगन लग गई फिर पूरी दुनिया ये सब कूड़ नजर आने लग जाएगी। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। बादशाह इब्राहिम 12 साल तक कबीर साहब जी की शरण में रहा। फिर कबीर साहब ने उनको दात बख्शी, अंदर से मालिक का नाम बख्शा, अंदर मालिक प्रगट हो गया। फिर एक साधु का भेष धार करके एक दिन दजला नदी के किनारे गोदड़ी सीरा था। उसका जो वजीर था जिसको वो राज दे के गया था, वो शिकार खेलता खेलता उस नदी के पास आया। बादशाह इब्राहिम की दाढ़ी बड़ी हुई थी, फ़कीरी भेष था, तो उसने देखा, पहचान लिया भी ये राजा, ये तो बादशाह इब्राहिम है। बादशाह इब्राहिम को बेनती की कि हे बादशाह, कितना अच्छा हो कि आप तो राज करो और मैं आपका वज़ीर बन के आपके साथ रहूं, आपका काम देखूं।
तो आप मेरे साथ चलो। तो बादशाह इब्राहिम जिस सुई से गुदड़ी सीरा था उस सुई को उसने वो दजला नदी के अंदर फेंक दिया। वजीर को कहा कि मेरे को ये सुई निकाल के दे दे, मैं तेरे साथ चल पड़ूंगा। उस वजीर ने सैकड़ों गोताखोर बुलाए, नदी के अंदर गोते लगाए, उसको ढूंढने की सुई को बड़ी कोशिश की, पर वो सुई ना मिली। थक हार कर उसने बादशाह इब्राहिम को कहा कि जी आप थोड़ी मेरे को टाइम दो, ऐसी मैं हजारों सुइयाँ ले आऊँगा। बादशाह इब्राहिम ने कहा कि भी मेरे को तो वही सुई चाहिए। वजीर थक के हार के कहता जी वो तो मुश्किल है। इतनी देर में बादशाह इब्राहिम ने तवज्जो दी, अंदर से एक मछली उस सुई को लेकर आ गई। बादशाह इब्राहिम ने वजीर को कहा कि मैं तेरी बादशाही को लेकर क्या करूँगा, मेरे को मालिक ने दोनों जहानों की बादशाही बख्श रखी है, ये जानवर तक मेरा हुक्म मानते हैं। तो अंदर जब मालिक आ जाता है, अंदर परमात्मा से बात हो जाती है, तो फिर पूरी दुनिया जो हमें बड़ी शोभायमान मालूम होती है, बड़ी अच्छी मालूम होती है, ये बिल्कुल ही कूड़ नजर आती है। हाँ जी। मन में एक तड़प सी उत्पन्न हो जाए कि संसार का बनकर तो असंख्य दुख पाकर देख ही लिया। तड़प ऐसे नहीं, तड़प उसकी कृपा से उत्पन्न होती है। तड़प उत्पन्न हुई मीरा को, तड़प उत्पन्न हुई महात्मा बुद्ध को, महावीर को, पलटू साहब को, दादू को, कबीर साहब को, रविदास को। जब अंदर तड़प ही पैदा होगी तो फिर मालिक भी दरवाज़ा, जब कोई दरवाजे को खटखटाता रहता है तो खोलने वाला अंदर से जरूर आता है। हम दरवाज़ा ही नहीं खटखटाते, हम तो सोचते हैं भी सोए रहें और अपने आप काम बन जाए। हाँ जी। चारों ओर मन लगाया लेकिन कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो अपने ही भीतर गहरा उतरना है, भीतर ही गोता लगाना है, अपने आप में ही खो जाना है। सबका बन के देखा मगर अपना नहीं, यही अपने लिए कोई सोचता नहीं, प्राय कामों को अपना समझ रखा है। सारी दिन काम करता है, भागता रहता है, भी मैं तो अपना काम नहीं है। अपना काम तो मालिक की बंदगी है। राम नाम का धन इकट्ठा करना है। इस दुनिया के अंदर जिसके पास 4 पैसे हैं, जिसकी जेब पैसों से भरी हुई है, समाज उसकी इज्जत करता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है। वहाँ मालिक की दरगाह के अंदर भी जिसके पास राम नाम का धन की पूंजी है उसकी कदर होएगी। अगर राम नाम की पूंजी नहीं है तो कंगाल को वहाँ पे भी कोई नहीं पूछता। हाँ जी। यही भूल थी जिसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब तो बस अपने आप को ही जानना है, एकमात्र अपने को। यह भाव मन में दृढ़ हुआ कि समझो अब कल्याण ही कल्याण है। अब जीवन रूपी गाड़ी अपनी लाइन पर आ गई है और शुरू हुआ भीतर का अनोखा लेकिन अत्यंत सुखद सफ़र। इस प्रकार में अपनी सर्वोच्चम एवं अंतिम मंजिल की ओर अग्रसर होने में, अपनी मंजिल है क्या, हमने मौत को जीतना है, जिसका डर भय हमारे दिमाग में रहता है। जिंदा मरना है, हमारी मंजिल वही है। मंजिल तो हमारी मौत ही है, एक दिन सबको लेके जाएगी, उसके बारे में सोचना, उसका इंतजाम करना है। जिंदा मरना है, मरने से पहले मरना सीखना है। हाँ जी। हो सकता है कि मन आरंभ में कुछ बहानेबाजियां करे। जब हम सिमरन शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर मन जैसे मन का बच्चे की तरह है। बच्चा जैसे भागता है, हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, स्टार्टिंग में तो जाना ही नहीं चाहता, फिर कई बार कैदे फाड़ के आता है, लंच बॉक्स लंच खा के आ जाता है, धीरे धीरे बैठना शुरू कर देता है, फिर पढ़ना शुरू कर देता है, BA कर जाता है। इसी तरह मन शुरू के अंदर ज़्यादा विरोध करता है, धीरे धीरे करते रहोगे, करते अभ्यास के ना धीरे धीरे काम बन जाता है। थोड़ा थोड़ा भी करोगे, एक दिन बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। हाँ जी। कुछ कठिनाइयाँ पैदा करे, अड़ियल घोड़े की तरह यत्र तत्र भटकने का प्रयास करे। अतः शुरू में एक चाबुक हाथ में रखना होगा। चाबुक कोई और नहीं, विवेक का
विचारों का हो। जब भी मन अपने को छोड़कर कहीं बाहर जाने लगे, तत्काल यह चाबुक लगा दो। किस तरफ देखता है, तू जा रहा है किधर है, भीतर का यह रास्ता भीतर ही देख, अपने भीतर ही सुख का स्रोत है। यह विचार करे कि मन बाहर जाता ही क्यों है, जब भीतर ही सुख का स्रोत है, भीतर ही अमृत का झरना है, फिर अपने को छोड़कर इसका बाहर जाना। बस कर, बोल भाई। जोड़ जोड़ जोड़ा की माया, जोड़ जोड़ जोड़ा की माया, जिसको देख देख भर माया, जिसको देख देख भर माया, तो पानी जैसे बह जाएगी, कर ले भजन साईं। ये माया बाहर यहीं रह जाएगी, साथ नहीं जानी। इसलिए कहते भी सिमरन करो। सिमरन करें कैसे? हम तो सारे शरीर के प्रेम में कैद हैं, शरीर के बारे में, शरीर को तकलीफ ही नहीं दे सकते। आए पढ़ो जी। जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे, हम पूर्ण रूप से सुख व शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सुख व शांति प्राप्त जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद हैं, मिलती नहीं है। हाँ जी। जब तक हमारा इस देह से समन्वय है, हम कभी सुख नहीं पा सकते। तनधर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया रे। दिल या मन से शरीर के साथ लगाव रखने का नाम बंधन है, और उससे बंधन तोड़ने का नाम मुक्ति है। जब लग आस शरीर की। हम तो कह रहे हैं ना कि भी 1947 के अंदर भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद नहीं, हम तो सारे गुलाम हैं विषय विकारों के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, इन सारों के गुलाम ही हैं हम, आज़ाद नहीं हुए। हाँ जी। हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल या पर्दा ही आड़ बना हुआ है। मालिक के बीच में ये शरीर का और मन का ये दो पर्दे यही हैं। अगर इनको आप ठीक कर लो तो मालिक दूर नहीं, अंदर ही है। मालिक दूर थोड़ा ही है। ऐसे नहीं भी वो कोई आकाश में बैठा है या कहीं पहाड़ों पे बैठा है, नहीं, हमारे अंदर ही है वो। हाँ जी। अतः वह दिन कितना भाग्यशाली होगा जब यह पर्दा हट जाएगा। सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि हम शरीर का प्रेम नहीं छोड़ते। शरीर का प्रेम छोड़ते नहीं। हम सोचते हैं कि भाई सोए भी रहें, बढ़िया खाएं पिएं, मस्ती करें और मालिक के दर्शन भी हो जाएं। ऐसा नहीं होता, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। हाँ जी। जिस शरीर ने फना हो जाना है, मिट जाना है, उससे प्रेम ना करें। शरीर ने तो एक दिन खत्म हो जाना, इसकी चिंता किस लिए करनी है? इसको जितना मर्जी संभाल के रख लो, आखिर एक दिन इसने तो चले जाना है, खत्म हो जाना, लकड़ियों में जल जाना है। तो इससे ज़्यादा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा घर में काम करो, सेवा करो और सिमरन करो। हाँ जी। जब तक तन का मोह समाप्त नहीं होता, तब तक आत्मा शरीर को छोड़कर आंतरिक मंडलों की तरफ चढ़ाई नहीं कर सकती और शब्द से समन्वय नहीं पढ़ सकता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि ए भाई, अपने मन को समझा कि तू आलस करता है, यह तन झूठा है, समय पूरा होने पर नष्ट हो जाएगा। इसका प्यार छोड़, जिंदगी वही सफल है जो सतगुरु की सेवा और भक्ति में लगे। जिंदगी वही सफल है
जो सतगुरु की सेवा व सिमरन में लगा ली जाए। नहीं तो पशुओं की तरह, जानवरों की तरह आए और अपना खा पी के और अपना वे पूरा करके अपना चले गए, आगे फिर 84 तैयार है। ये जब तक कई जन्मों की भक्ति नहीं होती ना, पूज्य मनीष साहब जी फरमाते होते थे कि कम से कम 10 जन्मों की भक्ति नहीं होती तब तक तो पूर्ण फकीरों के दरबार में आदमी आ नहीं सकता। जब तक 15 जन्मों की भक्ति ना हो पूर्ण फकीर के दर्शन नहीं होते। जब तक 15 जन्मों से ज़्यादा भक्ति ना हो पूर्ण फकीर से नाम नहीं मिलता। फकीर इस दुनिया के अंदर भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं आते। कल एक सत्संगी कह रहा था जी, संगत कम आने लग गई। भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार। पब्लिक इकट्ठी करके क्या करना है? वोटों में खड़े होना है, वोट डलवाने हैं, दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास इतनी पब्लिक आ रही है। अधिकारी जीव फकीर अपना अपना कोटा लेके आते हैं, उतनी जीवों को उतनों को ही नाम देना है, उतनों को ही लेके जाना है। तो इस बात की ये चिंता नहीं करनी चाहिए सत्संगियों को कि भी संगत कम होगी, उधर जाने लगी। उधर 140 करोड़ लोग रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर और कितने हजार कितने लाखों डेरे हैं। हर बंदा आज़ाद है, वो जहाँ उसका दिल करता है वहाँ जा सकता है। तो ज़्यादा भीड़ की ये नहीं, फकीर यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं आते, डेरे बनाने के लिए नहीं आते। वे जगह जगह संस्थाएं खोल दो, डेरे बना लो, नहीं। उन्होंने तो मालिक की बंदगी करवानी है। हाँ जी। सतगुरु सारे जगत का मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं, सब भरा पूरा है, सब परिपूर्ण है, घड़ा भरा है। तुमने अपनी दुर्दशा कर रखी है। हमने खुद ने दुर्दशा कर रखी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी अग्नि के अंदर जल रहे हैं। अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको छोड़ के शील, क्षमा, दीनता, विवेक, गरीबी, ये चीज़ें धारण करनी थी। हम इनका मिसयूज हो रहा है। मन को, आत्मा को जहाँ लगाना था लगाना, अंदर धारण तो करनी थी गरीबी, दीनता। अंदर हमने अहंकार, निंदा, चुगली ये पकड़ रखे हैं, इसलिए अंदर से जल रहे हैं, बेचैनी हो रही है, बुरी तरह बेचैन हो रहे हैं। ये लाइट आ रही है ना, लाइट के साथ बल्ब जला लो, पंखे चला लो, एसी चला लो, फ्रिज चला लो, सुख ले लो। अगर इसको हाथ लगाएंगे तो ये करंट मारेगी ना, जलाएगी। तो इसलिए अंदर जो लाइट आ रही है, अंदर जो करंट आ रही है, उसके साथ हमने शील, क्षमा, विवेक, दीनता, गरीबी, इनको लगाना था। लगा रखा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो सारे सड़ रहे हैं, सारे जल रहे हैं। ये पढ़ो जी, सिमरन के लाभ। कबीर साहिब फरमाते हैं कि सच्चे सिमरन के करने से दुखों और भ्रमों का नाश होता है, सुख की प्राप्ति होती है, जीव मालिक में समा जाता है। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं कि सच्चे सिमरन के करने से जीव गर्भ में नहीं पड़ता, यम के दुख दूर हो जाते हैं, काल छोड़ जाता है, काम, क्रोध आदि सब दुश्मन भाग जाते हैं, कोई विघ्न नहीं पड़ता और सदा की जागृत अवस्था की प्राप्ति होती है। कोई भय नहीं रहता। भय रहता ही नहीं। पूर्ण फकीरों के चिताए हुए जीवों के पास भूत, प्रेत, जादू, टोना, ताबीज, काल, महाकाल, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंदर से भय रहता ही नहीं। हाँ जी। सब दुख, क्लेश और चिंताएं मिट जाती हैं। ऐसा सिमरन केवल सच्चे साधु के संग से मिलता है जो यह गुण रखता है। सब रिद्धियाँ, सिद्धियाँ और नौनिधियाँ प्रकट होती हैं। ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ ये तो पहली स्टेज पे मिल जाती हैं।
अंदर जाए नए नए तजुर्बे होते हैं। अंदर की यात्रा करे तो सही, सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। अंदर से जैसे हम डॉक्टरी की किताबें पढ़ते हैं तो अंदर से जो डॉक्टरी है वो प्रकट हो जाती है। लॉ की किताब पढ़ते हैं, अंदर से जो वकालत है वो निकल आती है। म्यूजिक की किताबें पढ़ते हैं, अंदर से जो म्यूजिक है कि अंदर सारा भंडार है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। बाहर कुश्ती करने वाले उनका कोच सिखाता है, अंदर से वो दाव पेच वो सारे प्रकट हो जाते हैं। योगा वाले सिखाते हैं, वो चीज़ प्रकट हो जाती है। सब कुछ इंसान के अंदर है। अगर हम मालिक को प्रकट करने की कोशिश करेंगे सही उस्ताद के पास जाकर तो वो भी प्रकट हो जाएगा। बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ अंदर है। हाँ जी। सच्चा ज्ञान और ध्यान प्राप्त होता है, बुद्धि निर्मल होती है, सब किस्म के जप तप और पूजाएं अपने आप बन जाती हैं। सिमरन के अंदर, मेडिटेशन के अंदर सब कुछ ही आ जाता है। बाहर फिर किसी की पूजा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। जिसकी यारी प्राइम मिनिस्टर के साथ है उसको नीचे किसी के और के साथ यारी रखने की ज़रूरत है? तो जब तुम्हारी यारी सतगुरु के साथ होगी, नीचे जप तप पूजा पाठ, ये बाहर हरिद्वार जाना, गंगा नहा के आना, सब कुछ इसके अंदर ही आ जाता है। जैसे कहते हैं ना हाथी के पैर में सब कुछ आ जाता है, तो इसमें सब कुछ ही आ जाता है। हाँ जी। दुई मिट जाती है, 68 तीर्थ स्नान का फल मिलता है और मालिक की दरगाह में मान मिलता है। मनुष्य सच्चा मालिक की दरगाह में मान मिलता है। तपों राज रजो नरक बार जो बड़े बड़े सेठ साहूकार बड़े बड़े दिख रहे हैं, लीडर दिख रहे हैं, और आपको जो दिख रहे हैं अभी बड़ा अच्छा इनका तो काम चल रहा है, बड़ी गाड़ियाँ आगे पीछे घूम रही हैं, इनकी फिर आगे जाके नरकों में लाइनें लगी होती हैं। हाँ जी। मनुष्य सच्चा धनवंत बन जाता है, सच्ची पत अर्थात इज्जत प्राप्त होती है। सच्ची पथ क्या इज्जत? यहाँ पे भी इज्जत है, मालिक की दरगाह में भी इज्जत है, यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे भी बल्ले बल्ले है। तुम जाओगे देवी देवता तक फूल बरसाएंगे, भी संतों की चिताई हुई रूह आ रही है। हाँ जी। और जीव की मालिक की दरगाह में परवानगी होती है, सबका प्रधान बेमोहताज और सब बेमोहताज बन जाता है, फिर किसी की गर्ज रहती नहीं। पूज्य वकील साहब जी फरमाते थे, कहते भी संगत पे भरोसा करते हैं, सतगुरु पे भरोसा नहीं करते। भरोसा सतगुरु पे करना है, काम सतगुरु ने करना है, अंदर ही बैठा है वो। जिसको लेके आना उसी ने लेके आना, जिसको नहीं लेके आना उसको नहीं लेके आना। हाँ जी। सबका प्रधान बेमोहताज और सबका राजा, वो बेमोहताज बना देता है, फिर किसी की गर्ज नहीं रहती। हाँ जी। और सबका राजा बन जाता है, सदा का सुख प्राप्त होता है तथा अविनाशी पुरुष बन जाता है। मन की मैलें साफ होकर अमृत रूपी नाम हृदय में प्रकट होता है। अनहद अमृत शब्द का हमने नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा है? कहीं किसी दुकान पे देखा हो, कहीं किसी और धार्मिक जगह पे देखा हो। अमृत है क्या? अमृत अंदर से ही मिलेगा, अंदर ही अमृत है। वो अमृत पी ले तो आदमी अमर हो जाता है। आज तक बाहर किसी ने अमृत पिया है? कोई अमर हुआ है? अमृत का नाम सुन लिया, उसका स्वाद भी तो लेना है, उसके बारे में जानना भी तो है। हम हर चीज़ को मान लेते हैं। पूज्य वकील साहब जी फरमाते थे सत्संग में कि भी मानने के साथ जानना भी है। मैथमेटिक्स में पहले हम किसी चीज़ को मानते हैं, क्वेश्चन का आंसर वो सॉल्व करने के लिए, फिर उसको मानने के बाद उसको सिद्ध भी करते हैं। तो मानने के बाद उसको जानना भी, अकेला मानना नहीं है। हम तो मानने लग जाते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे ये रीति रिवाज हैं, हम तो उस वहाँ पे मत्था टेक के आते हैं, हम तो वहाँ मत्था टेक के आते हैं, हम तो उस देवी देवता को मानते हैं, हमारे तो पूर्वज, हमारे तो रीति रिवाज है, वहाँ की धोख लगा के आते हैं। कोई किसी जगह जाता है, कोई किसी देवी को मानता है। भाई मान लो, मान के फिर उसको जानो भी तो सही, अंधविश्वास में भी तो ना पड़ो। हाँ जी। अनहद शब्द सुनाई देने लगता है और मालिक की नज़दीकी प्रतीत होने लगती है। गुरु तेग बहादुर साहिब फरमाते हैं कि जिस घट में हर समय
मालिक का सच्चा सिमरन है उसको ज़रूर मुक्ति मिलती है, उसमें और मालिक में कोई अंतर नहीं होता। कोई अंतर रहता ही नहीं है। जब मालिक का रूप बन गया, मालिक के साथ मिल गया, फिर वो मालिक आप ही बन गया। हाँ जी, वह मालिक का रूप बन जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। सिमरन करने वाला पुरुष ही सच्चा परोपकारी है। परोपकार क्या, हम कहते हैं भी हम परोपकार कर रहे हैं, अंदर तो आग लगी पड़ी है। किसी भी परोपकार क्या करेंगे, बाहर जो परोपकार कर रहे हैं हम तो मान बढ़ाई के लिए कर रहे हैं। असली परोपकार फकीर करते हैं, वो हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, हमें बार बार संबोधित करते हैं, हमें ये हाथ जोड़ के आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, कहते हैं भी तुम सिमरन करो, मालिक की बंदगी करो, मालिक के साथ जुड़ो। असली परोपकार तो फकीर करते हैं। परोपकार तुम तब करोगे, पहले अपने आप के ऊपर दया करो, पहले अपने साथ परोपकार, अपना परोपकार करो। अंदर जो आत्मा उसको जगाओ, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ो। हाँ जी, जो लोग सिमरन नहीं करते और अपने ही कल्याण से बेमुख हैं, वे दूसरों का क्या कल्याण कर सकेंगे। जो अपना कल्याण, अपने अंदर ही आग लगी पड़ी है, दूसरे की आग क्या बुझाएंगे। खुद ही निंदा चुगली में, अहंकार में, काम क्रोध में जल रहे हैं, दूसरे का क्या दूर करेंगे। हाँ जी, जो अपना कल्याण कर सकते हैं उन्हीं से दूसरों का भी कल्याण होना संभव है। सच्चा सिमरन या गुरुमंत्र के बारे में दादू साहब फरमाते हैं कि यह मंत्र गुप्त भाषा योग्य है, जो सिर्फ उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता है। उत्तम जिज्ञासुओं को मिलता है, आम आदमी को नहीं मिलता। जिसके पुराने जन्मों के लेख होते हैं, जन नानक कोटन में को जो भजन राम को पावै, करोड़ां चों एक नूं मिलता है। एक बार पूज्य सावन सिंह जी सच्चे पातशाह ब्यास डेरे के अंदर सत्संग कर रहे थे। महाराज जी ने लाइन बोली, जन नानक कोटन में को जो भजन राम को पावै, भी करोड़ां चों एक नूं मिलता है। तो एक सत्संगी उठकर जाने लगा, जी फिर हमारा तो बैठने का कोई फायदा नहीं, वे तो करोड़ों में से एक को मिलेगा नाम। तो सच्चे पातशाह कहने लगे भी बैठ जा, तेरे को नहीं पता भी करोड़ों में से जो रूहें आई हैं इनको छांट छांट कर लेके आए हैं। पूर्ण फकीरों का संग, पूर्ण फकीरों के दर्शन, कई जन्मों की भक्ति होती है तो मिलता है। हाँ जी, यह मंत्र जन्म मरण के फंदे काट कर अमर कर देता है। दो चित्ती की हालत मिटाकर सदा एक रस हालत में रहने वाला बना देता है। सबसे निर्भय कर देता है और राम बना देता है। अर्थात जिस तरह लकड़ी में आग रमी होती है, उसी तरह आत्मा को सब जगह अब लकड़ी के अंदर आग है, दिखती तो नहीं है ना। पुराने ज़माने में लकड़ी के साथ लकड़ी घिसाते थे, उससे आग जलाते थे। या अब अगर लकड़ी को आग लगाएं तो तब वो आग दिखेगी। दूध के अंदर घी है, दिखता तो नहीं है ना। दूध के अंदर पहले जामन लगाते हैं, दही बनती है, फिर लस्सी बनती है, घी निकलता है। इसी तरह सब कुछ ये अंदर ही है, परमात्मा अंदर ही है, आत्मा के अंदर ही है सब कुछ, पर उसको प्रकट करोगे तो चीज़ दिखेगी। हाँ जी, उसी तरह आत्मा को सब जगह रमा देता है और आत्मा को निज स्वरूप में मिला देता है। यह मंत्र सदा की जिंदगी प्रदान करता है। सदा की जिंदगी प्रदान करता है, फिर डर नहीं रहता, ना मौत का डर रहता, ना जमदूतों का डर रहता, ना डाकुओं का डर रहता, ना चोरों का डर रहता। हाँ जी, अखुट बल वाला बना देता है, आत्मा को सुंदर बना देता है, सबका शिरोमणि अर्थात सबसे बड़ा बना देता है और ऊंची पदवी को पहुंचा देता है। ऊंची पदवी क्या है? ऊंची पदवी यही है, सबसे ऊंची पदवी है मालिक के दर्शन हो जाने, मालिक से मिलाप हो जाना। वो पूरी दुनिया का राजा है, खंडों ब्रह्मंडों का राजा है। हाँ जी, निर्मल और पाक कर देता है और निरंकार की प्राप्ति करा देता है। उसको जपने वाला
अलख यानी किसी के लखने से परे हो जाता किसी के है। लखने से परे हो जाता है। अकल कुल हो जाता है, अर्थात सब अकलों का मालिक बन जाता वो है। सब अकलों का मालिक क्या घट घट की जानने लग जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि भी बहुत सारी रूहें ऐसी होती हैं जो सत्संग में आती हैं, अंदर पर्दा खुला होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर आदमी का जिसका पर्दा खुल गया उसको नाम देने का हुक्म हो, सत्संग करने का हुक्म हो। पूज्य सावन सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह एक बारी जा रहे थे, कहीं रेलवे स्टेशन पे उतरे, उनके साथ सेवादार साथ थे, आगे एक फ़कीर बैठा था। सच्चे पातशाह ने उसको सलाम किया, उसने भी सलाम किया, आगे चल दिए। तो साथ वाले सेवादार पूछने लगे भी महाराज जी ये कौन थे, तो हमने तो कभी इनको देखा नहीं। तो सच्चे पातशाह जी कहने लगे, कहते भी ये साधु है, अंदर जाता है, मालिक से मिलाप होता है, मालिक के दर्शन करता है। कहते जी फिर ये सत्संग क्यों नहीं करता, नामदान क्यों नहीं देता? कहते भी इसको मालिक का हुक्म नहीं है। तो बहुत सारी रूहें सत्संग के अंदर ऐसी आती हैं जो मालिक के दर्शन करती हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रकट नहीं करती। सच्चे पातशाह सावन सिंह जी महाराज कहते थे कि भी समुंदर पी ले पर होठ गिले ना हो, इतना तकड़ा हाजमा होना चाहिए। हम तो रात को जाग लेते हैं, अगले दिन सबको पड़ोसियों को बताते हैं भी रात में जाग गया था, रात में जाग गया था, रात मैंने 4 घंटे की क्लास लगाई, रात मैंने 2 घंटे की क्लास लगाई। हजम ही नहीं होती बात। सेवा कर ले, रात को यहाँ सेवा कर ले, उसी को 4 आदमियों को गिना देता है कि भी मैं तो रात को इतनी सेवा करके आया हूँ, मैं तो इतनी सेवा करके आया हूँ। हाँ जी। उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता, अर्थात ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई अंत नहीं पा सकता और वह कुल का स्वामी बन जाता है, सारी दुनिया का मालिक बन जाता है। आगे भी पढ़ो। नूर पैदा करता है। यह मंत्र आत्मा के अंदर नूर पैदा करता है, इसके तेज को बढ़ाता है। फकीरों का जो चेहरा है, उनके जब हम दर्शन करते हैं सारी दुनिया से अलग होता है। और सिमरन करते हैं, सिमरन करने से अंदर से नूर पैदा होता है। इसके अंदर ज्योति को प्रकट करता है और अंदर पूज्य प्रकाश। वकील साहब जी जब हॉस्पिटल में दाखिल थे तो लास्ट टाइम तक भी कमजोरी आ गई थी, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर जो नूर था, उनके चेहरे के ऊपर जो चमक थी, तो डॉक्टर भी इस बात से हैरान थे। कहते भी हम ब्लड रिपोर्टों को देखें तो इनका हम इलाज ना करें, हम घर भेज दें। अगर इनकी जगह कोई और मरीज होता तो हम अभी तक घर भेज चुके होते। पर इनके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा है, इनके फेस के अंदर ऊपर चमक, इनके कहीं लग ही नहीं रहा भी ये बीमार हैं। इनके फेस को देख के, इनकी एनर्जी को देख के, इनकी विल पावर को देख के हम इनका इलाज कर रहे हैं। तो अंदर से वो ताकत जब प्रकट हो जाती है तो सारी दुनिया को वो दिखती है। उनके चेहरे के ऊपर नूर, वो जो अंदर से पैदा होता है, वो उनको पूरी दुनिया से अलग करता है। हाँ जी। सभी स्थानों पर सहायता करता हुआ परम धाम। सभी स्थानों पर सहायता क्या है? जैसे हम जंगल में गए हों, रास्ता भूल जाएं, कौन सहायता करेगा? जंगल में गए हैं, डाकू पीछे लग जाएं, कौन सहायता करेगा? वो सतगुरु शब्द रूप में आके हर जगह मदद करता है। हाँ जी। सभी स्थानों पर सहायता करता हुआ परम धाम पहुंचा देता है। सतगुरु के हुक्म का दीक्षा रूपी उपदेश ऐसी शक्ति रखता है। संतों का बताया हुआ नाम, उसके अंदर ये पावर है जो ये काम करेगा, बाहर नहीं। बाकी बाहर वो पानी के इंजेक्शन है। संतों का बताया हुआ जो नाम, पूर्ण संतों के चिताए हुए जीव, उनके साथ ये होता है। हाँ जी, बोल भी तुम बोल। तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली, बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली। ये तो खड़ी यहाँ पर रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये तो खड़ी यहाँ पर रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी,
सदा रहे ना यौवन काया, सदा रहे ना यौवन काया, माटी की ये तेरी काया, माटी की ये तेरी काया, पल दो पल में ढह जाए। पल दो पल में क्या आखिर टाइम आएगा, मौत आएगी इस शरीर को, इसको सब कुछ खत्म हो जाना। इसलिए सिमरन संतों के पास जाके सेवा व सिमरन दो ही चीज़ें करनी है। दया अंदर लेके आनी है। जब तक हमारे अंदर दया ही नहीं है तब तक हम फकीरी लाइन के अंदर, सत्संग वाली लाइन के अंदर जाने का हमारा कोई फायदा नहीं है। धर्म के नाम पर लड़ाई, धर्म के डेरों के नाम पर लड़ाई, निंदा चुगली, इन सारी बीमारियों से बचना है। ये पढ़ो जी। सच्चा धर्मी मनुष्य एक सच्चा धर्मी मनुष्य बदला लेने की भावना से अपने हृदय को खराब नहीं करता और क्षमा की ढाल लेकर द्वेष की तलवार के प्रभाव से अपने आप को बचाए रखता है। माफ़ करने से जो खुशी, शांति और दिल की स्थिरता उसको प्राप्त होती है वह कथन से बाहर है। ऐसे पुरुष के अंदर शांति, नम्रता, धैर्य और सहन शक्ति कमाल की होती है। हजारों क्लेशों में भी वह अपने दया और क्षमा के जो दया नहीं कर सकता, जिसके अंदर दीनता नहीं है, वो परमार्थ के मार्ग के अंदर तरक्की नहीं कर सकता। सबसे पहले हमने अंदर दया और दीनता पैदा करनी है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। किसी भी धर्म के अंदर किसी को मारना, किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देनी, किसी के दिल को दुखाना नहीं लिखा हुआ। किसी भी धर्म के अंदर नहीं लिखा हुआ। हर धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि जीव के ऊपर दया पालो, दया करो, दया करो, दया करो। तो धर्म के ठेकेदारों ने क्या बना रखा है भी, अगर कोई धर्म की बेअदबी कर दे तो उसका गला काट दो। जहाँ किसी का गला कट गया, जहाँ किसी को चोट पहुँचा दी, जहाँ किसी को दुख दे दिया, तो धर्म तो खत्म ही हो गया। ये धर्म के ठेकेदारों ने धर्म की गलत परिभाषा करके पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा है, पूरी दुनिया को लड़ा रखा है। एक बार एक मुसलमान फकीर हज करने के लिए काबे को जा रहा था। जब वो जंगल में से गुजर रहा था, रास्ते में उसको एक कुत्ता दिखा। उसके गाड़ी के नीचे आने से चारों पैर कट गए थे। वो बेचारा तड़प रहा था, रो रहा था, अकेला पड़ा था। उस फकीर ने सोचा, जो हज पे जा रहा था, कि भी मैं इसको उठा लूँ। उसके दिमाग में फिर ख्याल आया कि तू काबे पे हज के लिए जा रहा है, इसको जानवर को कहाँ उठाए फिरेगा, गंदा ये हुआ पड़ा है, खूनम खून हो रहा था वो। पर उसके अंदर से दया थी, उस दया ने हिलोर मारी, उसकी दया ने उसको रोका, उसकी आत्मा ने उसको रोका। उसने उस कुत्ते को उठाया जिसके चारों पैर कटे पड़े थे, जंगल के अंदर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के पास जाने के बाद फिर वहाँ पे बाल्टी नहीं थी। उसने पत्ते, बड़े बड़े पेड़ के पत्ते लिए, अपने सिर के पगड़ी उतारी, पत्तों के साथ बांधी, फिर भी पानी तक नहीं पहुँची। फिर उसने अपना कमीज निकाला, उसको बांधा, फिर भी वहाँ तक पानी तक वो नहीं पहुँचा। फिर उसने अपना जो पजामा था वो भी उतार दिया। नीचे से उसने पानी निकाला, पानी निकाल के उस कुत्ते के सारे वो पैर धोए। पैर धोने के बाद उसको पानी पिलाया। उस कुत्ते को थोड़ा होश आ गया, वो थोड़ा ठीक हो गया। फिर उस कुत्ते को उठाया। रास्ते में एक मस्जिद थी, उस मस्जिद के मुल्ला को कहा भी मैं इसको आपके पास छोड़ रहा हूँ, आप इसका ध्यान रखना, मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं इसको उठा के ले जाऊँगा। तो उसी टाइम आकाशवाणी हुई भी, तूने मेरे एक जीव की जान बचाई है, तेरा हज कबूल है, चाहे तू हज करने के लिए जा या ना जा। तो ऐसे हज कबूल होते हैं। अंदर तो दीनता नहीं है, अंदर तो निम्रता नहीं है, अंदर से गुस्से से भरे पड़े हैं, अहंकार से भरे पड़े हैं, मालिक प्रगट कैसे होएगा। जितने मर्जी तुम डेरे आते रहो, जितने मर्जी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं जाते रहो, अगर आपके अंदर दया नहीं है, दीनता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो परमार्थ के अंदर कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हाँ जी। हजारों क्लेशों में भी वह अपने दया और क्षमा के भाव को
नहीं छोड़ता और हर समय खुश रहता है। क्षमा का गुण आने पर क्रोध की अग्नि बुझ जाती है और अहंकार मिट जाता है। क्षमावान अहंकार इतना सूक्ष्म है, जब अंदर से मालिक की बंदगी भी आदमी करता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये चीज़ें कम हो जाती हैं। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि लास्ट टाइम तक भी कि मैंने इतने पैसे नहीं लिए, मैंने 2 लाख रुपए दान कर दिए, मैंने उसने मेरे को गाली दी, मैंने गुस्सा नहीं किया, ये भी अहंकार है। उसने मेरे साथ सब कुछ बुरा किया, मैंने दीनता रखी, ये भी अहंकार है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है। बहुत सिमरन कर रहा है, रोटी नहीं खा रहा, अंदर ये भाव आ गया कि मैं तो खाना नहीं खाया, मैं 8 घंटे बैठ गया, ये भी अहंकार है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, ये सबसे बाद में जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, त्यागी तपस्वियों को इसने मार दिया, अहंकार आ जाता है। अहंकार को संतों की कृपा से अहंकार निकलता है। जब तक उसकी कृपा नहीं, वो टीचर, गुरु, मुर्शिद हमारे साथ नहीं, तब तक अहंकार अंदर से जाता नहीं है। और जब तक अहंकार नहीं जाता तब तक मालिक की कृपा नहीं होती, सतगुरु अंदर आता ही नहीं। महाभारत के अंदर जब पाप बहुत हो गया तो पांडवों ने, श्री कृष्ण भगवान ने आपस में सलाह की कि एक यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो, जिससे जो पाप किया हुआ है वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ रख लिया। सारे देश के साधु, संत, ऋषि जितने भी थे, गुरु, सबको बुलाया खाने पे, सारे गरीब जनता को बुलाया। एक आकाश के अंदर एक घंटा बांध दिया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा भी जब ये अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाएगा तो आकाश में जो घंटा बांधा है वो बच जाएगा। सब ने खाना खाया, ऋषि मुनियों ने खाया, धार्मिक गुरुओं ने खाया, मौलवियों ने खाया, बच्चों ने, गरीबों ने, सब ने खाना खा लिया, पर वो घंटा ना बजा। उसके बाद पांडवों ने बेनती की श्री कृष्ण भगवान को कि जी आप भी खाना खाओ, क्या पता आप इसलिए घंटा ना बजाओ। तो श्री कृष्ण भगवान ने भी खाना खाया, उसके बाद भी वो घंटा ना बजा। तो सारे उदास होकर बैठ गए, सोचने लगे भी ऐसा क्या हुआ भी घंटा ना बजा, एक अश्वमेध यज्ञ पूरा ना हुआ, कैसे पूरा हो। कृष्ण भगवान ने कहा कि भी जंगल के अंदर एक सुपच नाम का संत रहता है, अगर वो आ जाए और खाना खा ले तो फिर ये घंटा बज जाएगा। तो सारे पांडव बारी बारी उस संत को लेने के लिए उस संत के पास जंगल में गए। उस संत ने एक शर्त रखी थी। उस संत ने कहा भी मेरी एक शर्त है, मैं किसी के घर खाना खाने से पहले, अश्वमेध यज्ञ को पूरा करने के ऊपर जाने से पहले मैं 101 अश्वमेध यज्ञ का फल पहले लेता हूँ। तो सारे पांडव हैरान हो गए कि भी हमारे तो एक यज्ञ तो पूरा नहीं हो रहा, हम 101 अश्वमेध यज्ञ का फल इस संत को कैसे दें। सारे हताश परेशान होकर बैठ गए। द्रौपदी शानी थी, द्रौपदी कहती भी मैं जाती हूँ और मैं उसको लेके आती हूँ। द्रौपदी नंगे पैर उस ऋषि को, संत को लेने के लिए जंगल में गई। जैसे द्रौपदी वहाँ पे पहुँची, द्रौपदी ने मत्था टेका। सुपच संत ने कहा कि भी द्रौपदी ने बेनती की कि महाराज जी मेरे साथ चलो मेरे घर खाना खाने के लिए, हमारा अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। उस संत ने कहा भी तूने मेरी शर्त नहीं सुनी क्या, भी मैं 101 अश्वमेध यज्ञ का फल पहले लेता हूँ। कहती जी मैंने बिल्कुल सुनी है, पर मैंने ग्रंथों शास्त्रों के अंदर ये भी पढ़ा है कि पूर्ण संत की तरफ, पूर्ण संत के पास जाने के लिए जितने कदम तुम चलते हो, एक एक कदम का एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल है। तो जितने कदम मैं चल के आई हूँ उसमें से आप 101 अश्वमेध यज्ञ का फल आप रख लो, बाकी मेरे पास रहने दो और मेरे घर चलो खाना खाओ। तो संत ने, सुपच संत ने उसकी बात मान ली और द्रौपदी के साथ चल पड़ा। वहाँ जब वो आया तो सारे बैठे थे, तो द्रौपदी ने उस संत के लिए 36 तरह के भोजन तैयार किए। अब संत उसके आगे, संत के आगे परोस दिए अलग अलग तरह के भोजन। तो संत कभी स्वाद नहीं लेते, उनको स्वाद लेने की, खाने की इनकी इच्छा नहीं होती।
तो संत ने क्या किया, वो सारे जितने भी 36 प्रकार के भोजन थे सारे एक ही जगह मिला लिए, मिला के कटोरी के अंदर थोड़ा सा लिया और उसको खाने लगे। खा लिया उन्होंने, सुपच ने खाना खा लिया, उसके बाद भी घंटा ना बजा। तो सारे फिर परेशान हो गए, कृष्ण भगवान को फिर कहा, अभी घंटा तो अब भी नहीं बजा। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहते भी, द्रौपदी के मन में अहंकार आ गया, द्रौपदी को कहो कि इससे माफ़ी मांगे। वो सुपत जो थे, संत थे, पूर्ण संत थे, वो उनकी जात छोटी थी, तो द्रौपदी के अंदर ये विकार आ गया, द्रौपदी के अंदर ये उनके प्रति ये बुराई आ गई कि भी मैंने इसको क्या पता फकीर को कि द्रौपदी कितना अच्छा खाना बनाती है, भी ये तो रेया, उसकी जात को संबोधित करते हुए उसको बोला भी ये तो वही रेया, इसको तो अकेली नहीं, अकल ही नहीं है। तो घंटा फिर न बजा, फिर द्रौपदी ने उससे माफ़ी मांगी, उसके बाद घंटा बजा। तो अंदर से अहंकार जब तक नहीं जाता ना, चाहे संतों के पास आते रहो, डेरे में आते रहो, कुछ नहीं बनता। दीनता जरूरी है, निम्रता जरूरी है। घंटा अंदर से तुम्हारा भी तभी बजेगा जब अंदर से दीनता और निम्रता लेके आओगे। हाँ जी। क्षमावान मनुष्य जहाँ दूसरे के साथ भलाई करता है, वहाँ उससे अधिक उसकी अपनी भलाई हो जाती है। तुम किसी की भलाई करोगे ना, जैसे कहते हैं भी किसी के लिए खड्डा खोदो, खुद के लिए खड्डा खोदता है, खुद गिरता है। तो किसी का भला करोगे, तुम्हारा भला अपने आप ही हो जाएगा, किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल। अगर तुम दोनों जहानों में सुख चाहते हो तो अपने दोस्त दुश्मनों के साथ भी प्रेम करो, उनसे घृणा नहीं करनी, प्यार करना है। हाँ जी। क्योंकि उसके दिल के सब रोग, गुस्सा, ईर्ष्या और द्वेष भाव इत्यादि मिट जाते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि क्षमा के कारण धारण करने से शील और संतोष मनुष्य के अंदर आ जाते हैं, सबके सब रोग मिट जाते हैं और यम का डर खत्म हो जाता है। लो आप पढ़ो। निंदा और अवगुण, एक किसी की निंदा नहीं करनी। सत्संगी को चाहिए कि अपने आप को जीरो पर रखे, ये ना कहे कि फलाना यूं फलाना यूं फलाना यूं। दूसरे को बुरा कहते हैं, खुद को अच्छा कहते हैं। तू कौन सा अच्छा है भाई? अगर तू अच्छा है, मालिक के अंदर दर्शन हो जाते, मालिक मिल जाता। अंदर बुराइयां हैं, अंदर कमियां हैं, तभी मालिक के दर्शन नहीं हुए ना। तो किसी की निंदा नहीं करनी। कल रात भी सत्संग के अंदर सुनाया था भी शेख सादी साहब एक फ़कीर हुए हैं। बार बार इसलिए सुनाते हैं, नई संगत है, इसको दिमाग के अंदर धारण कर लो, इसको पक्का कर लो भी किसी की बुराई तो हमने करनी ही नहीं। मुफ्त में अपने अच्छे कर्म दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे के बुरे कर्म ले रहे हैं, किस लिए भाई? शेख सादी साहब एक फ़कीर हुआ है, उसने कहा भी मैं कभी किसी की ना बुराई करूँगा ना मैं निंदा करूँगा। क्यों? निंदा करने से, बुराई करने से सामने वाले की बुराई, सामने वाले के बुरे कर्म आपके पास आ जाएंगे, आपके अच्छे कर्म, आपकी अच्छाई उसके पास चली जाएगी। तो शेख सादी साहब कहते हैं भी मैं मेरे अच्छे कर्म और मेरी अच्छाई दूसरे को क्यों दूं फ्री में, और उसके बुरे कर्म, उसकी बुराई क्यों लूं? तो इसलिए मैं ज़िंदगी के अंदर कभी किसी की ना बुराई करूंगा ना निंदा करूंगा। अगर फिर भी मेरे को ज़िंदगी के अंदर कभी किसी की बुराई करनी हुई, किसी की निंदा करनी हुई, तो मैं मेरी माँ की करूंगा। क्यों? एक बच्चा अपनी माँ के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा कि मेरी माँ की बुराई करके, मेरी माँ की निंदा करके, मेरी माँ के बुरे कर्म और बुराई मैं अपने ऊपर ले लूँ और मेरी अच्छाई और मेरे अच्छे कर्म मेरी माँ को मिल जाएं। तो बुराई तो किसी की करनी नहीं, दूसरे की इज्जत करनी है। पूज्य वकील साहब जी कहते होते थे भी किसी के अगर अवगुण देख लो तो उस पर पर्दा डालो। हम तो एक दूसरे का जुलूस निकाल देते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कोई गलत करेगा तो मालिक अपने आप सजा देगा। साध नाल की तेनू चोर नाल की, तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। तो अपनी नबेड़ो, अपने बुरे कर्म, अपने पाप कर्म इतने ज़्यादा हैं, जन्मों जन्मों के हैं, संचित कर्मों का स्टोर भरा पड़ा है। अपने कर्म साफ हो जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। हम तो दुनिया का ठेका लिए बैठे हैं। हाँ जी। किसी की निंदा न करें,
और न ही किसी के अवगुण उठाएं। ये हमारे मन को मैला करते हैं। दिन में आप 1 मिनट के लिए किसी की निंदा सुन लो, किसी की बुराई सुन लो और भजन करके दिखा दो, सिमरन पे नहीं बैठा जाएगा। इतना सेक, इतना पाप, इतनी तपिश आती है उस निंदा की, बुराई की। हमें सिखाई नहीं गई। पूज्य मनीष साहब जी ने, पूज्य वकील साहब जी ने कहाँ सिखाई है निंदा करनी है? तो ये काल है, संतों के जाने के बाद काल पैर पसार लेता है, संगत को तोड़ देता है, संगत को भरमा देता है, तरह तरह की भ्रांतियाँ, तरह तरह की और इस तरह की अफवाहें फैल जाती हैं। तो ये संतों के जाने के बाद एक बार होता है, इससे घबराना नहीं है, इससे ये नहीं करना भी ये क्या होगा। जो हो रहा है उस मालिक के हुक्म से हो रहा है, हम उससे शाणे नहीं हैं। हम तर्क वितर्क करते हैं, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों होगा, सत्संग में वो नहीं आया, सत्संग में वो नहीं आया, वो क्यों टूट गया, वो ऐसे क्यों बोल रहा है। हम मालिक से शाणे थोड़ा हैं, उसकी रजा में राजी रहो। जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, जिसको लेके आना है वो अपने आप समझा के लेके आएगा। कच्चे कच्चे टूट जाते हैं, पक्के पक्के आ जाते हैं। हाँ जी। पूज्य मस्ताना जी का वचन है, किसी की बात या किसी की निंदा एक टिप्पा भी अंदर आ जावे तो कच्चे अभ्यासी को तो वो भजन करने ही नहीं देती, और पक्के अभ्यासी को 2 या 3 घंटा खूब रोएगी। इससे सत्संगी मालिक के दर्शन से रह जाएंगे। एकांत करना। बस निंदा करके, जो लोग निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उनको बोलो सिमरन करके तो दिखाएं। जो आदमी सिमरन करता है वो निंदा करेगा ही नहीं। जो आदमी सिमरन करता है वो तो कम बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा ही नहीं। जो ज़्यादा बोल रहा है वो सिमरन के तो नज़दीक ही नहीं, थोता चना बाजेगा ना, खाली बर्तन ज़्यादा बजता है, उनके पल्ले कुछ है ही नहीं। निंदा चुगली ये रहेगी। हाँ जी, बोल भाई। माटी की ये तेरी काया, पल दो पल में ढह जाएगी। कर ले भजन साहिब का, पल दो पल में ढह जाएगी। कर ले भजन साहिब का, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी। कर ले भजन साहिब का। भजन करण का यही है मौका, भजन करण का यही है मौका। इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा। मौत उठा कर ले जाएगी। कर ले भजन साहिब का, तुझे मौत उठा कर ले जाएगी। वो तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी। कर ले भजन साहिब का, तेरे मन की मन में रह जाएगी। सुनो भाई, फकीरों के चोला छोड़ने के बाद एक बार काल पैर पसार लेता है। पूज्य मैनेजर साहब जी के समय भी ऐसा हुआ। सिरसा डेरे के अंदर पूज्य मस्ताना जी पूज्य मैनेजर साहब जी को गद्दी सौंप के गए थे। सारे डेरे का काम पूज्य मैनेजर साहब जी को दे के गए थे। सभी साधुओं को इकट्ठा करके बता के सब कुछ कह के गए थे। उसके बाद भी ये देखो, काल ने अपने पैर पसार लिए। पूज्य मैनेजर साहब जी के साथ कोई संगत नहीं लगी, कोई ज़्यादा साधु नहीं लगे। 2-3 साधु, पूरन जी, राजा जी, गुरदास जी, 3-4 साधु थे, वो पूज्य मैनेजर साहब जी के साथ लगे। और पूज्य मैनेजर साहब जी को रात को ही सिरसा सच्चा सौदा डेरा छोड़कर आना पड़ा। तो ये कोई नई बात नहीं है, फ़कीरों के जाने के बाद इस तरह की चीज़ें होती हैं। पूज्य वकील साहब जी, पूज्य मैनेजर साहब जी ने जब चोला छोड़ा, पूज्य वकील साहब जी को भी 2-3 साल तक बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसी का परिणाम है कि गोरीवाला के अंदर डेरा बन गया। तो किसी भी संगत को इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये तो आगे भी चलता रहेगा और इससे पहले भी होता रहा है। इससे कोई विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिनको सतगुरु ने लेके आना है अपने आप ले आएगा।
अब जो लोग नुक्स निकाल रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, अभी पूज्य मैनेजर साहब जी के अंदर क्या नुक्स था, पूज्य मैनेजर साहब जी के अंदर क्या बुराई थी कि संगत ने उनका साथ नहीं दिया। सिरसा डेरे के अंदर क्यों नहीं रखा पूज्य मैनेजर साहब जी को? पूज्य मैनेजर साहब जी अकेले आए, फिर सारी संगत को उन्होंने धीरे 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 करके जिनको जोड़ना होता है अपने आप जोड़ लेते हैं। तो इन चीज़ों से बिल्कुल घबराना नहीं है, दिमाग के अंदर ये नहीं रखना संगत कम होगी ज़्यादा होगी, अपन को यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, कोई अपना टारगेट, कोई नेतागिरी थोड़ा करनी है कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा इज्जत होएगी। बैठ के सिमरन करवाना है, जो पूज्य वकील साहब जी ड्यूटी लगा के गए हैं। इसलिए किसी भी बात से कोई विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मस्त रहो, गुरु गुरु करो, ना किसी की निंदा करनी, ना किसी से बहस करनी, ना किसी को समझाने की कोशिश करनी। जिसको समझाना है पूज्य वकील साहब जी अपने आप समझा के पर्चा दे के अपने आप ले आएंगे। ये पढ़ो जी। पूज्य परम संत शाह मस्ताना जी जब 16 अप्रैल ये ऊपर ये भी पढ़ो जी, वचन किताब का नाम पूरा जी। पूज्य शाह मस्ताना जी का खास वचन, जीवन और उपदेश, भाग 2। ये पूज्य मैनेजर साहब जी ने किताब लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है, तो उसका वो हवाला पेज दे रहे हैं। नंबर 395। एक मिनट देना। ये किताब है संगत गुमराह ना हो। ये पूज्य वकील साहब जी ने भी, जब पूज्य मैनेजर साहब जी चोला छोड़ गए थे तो उस टाइम निकालनी पड़ी थी, क्योंकि संगत बहुत गुमराह हो गई थी। ये पूज्य वकील साहब जी की लिखी हुई किताब है। अब तो ये किताबें, क्योंकि बाद में सारा सिस्टम ठीक हो गया, तो ये किताबें अब है नहीं, किताबों को और छपवाएंगे। जब पूज्य मैनेजर साहब जी ने चोला छोड़ा था तो उस टाइम पूज्य वकील साहब जी को भी ये किताब ये इस तरह ये निकलवानी पड़ी थी, क्योंकि काल गुमराह कर देता है। दो आगू होते हैं और लालची लोग होते हैं, संगत को अफवाह भड़काना शुरू कर देते हैं। तो ये वो किताब है, वो पढ़ा रहे हैं। पूज्य परम संत शाह मस्ताना जी जब 16 अप्रैल 1960 को दिल्ली जाने लगे तो उससे 2 दिन पहले पूज्य मैनेजर साहब जी को फरमाया कि इन साधुओं की बजाय अगर 2 मज़दूर रख लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और फरमाया कि प्रकाश साधु नया है, यह तुम्हारे पास रहे तो रहे, मगर वह भी नहीं रहा। और चलते समय जीप में बैठकर फरमाया कि दिल करता है कि इन साधुओं का मुंह ना देखें। यह कोई नई बात नहीं, सब संतों के मौके पर साधुओं का ऐसा ही बर्ताव रहा है। फ़कीर दीनता से उनसे काम लेते रहे, मन काल का एजेंट किसी को उनका हुक्म मानने नहीं देता और सेवा व भजन सिमरन नहीं करने देता। श्री गुरु नानक साहिब के समय मर्दाना भागता ही रहा, आखिर कौडे राक्षस के हाथ चढ़ा। फिर श्री गुरु नानक साहिब के ने तेल के गर्म कड़ाहे को ठंडा करके उसको बचाया। श्री गुरु गोबिंद साहिब जी के समय उनके लांगरी गंगू ने ही माया के वश होकर गुरु साहब के लड़कों को दीवारों में चिनवाया, मगर गुरु साहिब उस गंगू की संभाल करते रहे। सब फकीरों के साथ कहीं देख लो हिस्ट्री, सबके साथ ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। काल उनकी मिट्टी पलीद करने की कोई, जब काल को मौका मिलता है वो कमी नहीं छोड़ता, वो मौके की ताक में रहता है कब मेरे को मौका मिले। जी। संतों के चोला छोड़ने के बाद उनके ख़ानदान के सदस्यों और साथ रहने वाले साधुओं ने ही माया के वश होकर उनके वचनों की हुक्म उदूली की। डोली हुई दुनिया का सहारा भाग 3 पेज नंबर 91 में पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया है कि सच्चे फ़कीरों की सही शिक्षा उनके सेवकों बल्कि आगुओं द्वारा ही खराब हुई। अक्सर फ़कीरों के साथ रहने वाले उनके आगुओं और उनके ख़ानदान के लोगों द्वारा ही सच्चे फ़कीरों को धक्के पड़े हैं और उनकी सही शिक्षा खराब हुई है। श्री गुरु नानक साहिब के साहिबजादे ही श्री गुरु अंगद साहिब का विरोध करते रहे और उन्होंने अपने अलग अलग पंथ चला लिए। गुरु अंगद साहिब के लड़के दासू ने
तख्त पर बैठे हुए श्री गुरु अमरदास जी को लात मारकर गिरा दिया था कि वह क्यों उसके बाप की गद्दी पर विराजमान है। मौलाना रूम के लड़के अलाउद्दीन महमूद ने उनके मुर्शिद कामल हज़रत शम्स तबरेज़ को बड़ी बेरहमी से मारा। जब संत चोला छोड़ते हैं उस समय सबके दिल सच्चे होते हैं। उस समय अक्सर सब साधु और आगू सही बात करते हैं। कुछ दिनों बाद स्वार्थी लोग नए नए वचन घड़ने लगते हैं, नई नई स्कीमें शुरू हो जाती हैं। अंदर अब चढ़ाई स्कीमें देखो भाई, नई नई स्कीमें शुरू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, अभी यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, बराबर में ऐसे कर दो, वैसे। वकील साहब मनीष साहब जी सिखा के तो क्या गए थे, और तुम करने क्या लग गए? किसी चीज़ के ऊपर गलत लग रही है, अपने घर पे बैठ के सिमरन करो। हाँ जी। अंदर चढ़ाई वाला और सच्चे विश्वास वाला तो कोई बिरला ही होता है। फिर सबको अपने पेट और ऐश का फिक्र पड़ जाता है और अपने अपने मतलब के लिए पार्टियां बना लेते हैं। कोई संगत को कहीं ले जाना शुरू कर देता है और कोई कहीं। पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी ने 2/12/1995 रात को सत्संग में स्पष्ट रूप से फरमाया कि देख लो। पूज्य मैनेजर साहब जी के टाइम भी मैं पूज्य वकील साहब जी की सेवा में रहता था, तो जो 2095 की ये बात है, जब संगत को, डेरे के साधुओं को पता लग गया था अभी आगे पूज्य मैनेजर साहब जी के बाद पूज्य वकील साहब जी काम करेंगे, तो वहाँ भी पूज्य वकील साहब जी के खिलाफ कई तरह की साजिशें शुरू हो गई थी। तो फिर पूज्य मैनेजर साहब जी ने 2/12/95 को संगत के अंदर ये बातें बोली थी, जो पूज्य वकील साहब जी ने भी लिखी थी, संगत गुमराह ना हो, उस किताब के अंदर। हाँ जी। हर फकीर के मौके पर ऐसा हुआ है, साथ रहने वालों ने कदर नहीं की। एक दूसरे की मानेंगे, फकीरों की कोई नहीं मानता। याद रखो, दुनिया जिस साधु से तलक पड़ गया उसके पीछे लग जाती है, बस। अब दोनों का बेड़ा गर्क। याद रखो, बाद में कई कई गद्दियाँ इसीलिए बनी हैं और नहीं। फ़कीर आते हैं चले जाते हैं, बाद में किसी को जो लायक समझते हैं उसको समझा देते हैं, बस। बाद में फिर झगड़े देख लो। पीछे गुरु नानक साहिब के लड़के ही ना माने, गुरु अंगद साहिब के हुक्म में रहते, गुरु अंगद साहिब के लड़कों ने लातें मारी। बोलो भाई, देख लो, वो दीनता वाले होते हैं, नीचे गिरा दिया गुरु अमरदास को। फिर भी उन्होंने उनकी टांगें दबाई कि उसके हड्डी ना चुभी हो। बोलो भाई, देख लो भाई, उन्होंने संगत को कहा कि बैठो, हम जाते हैं। गुरु अर्जन साहिब के मौके पर पृथ्वी चंद मुखालफत ही करता रहा, गुरु तेग बहादुर को मत्था भी टेकने नहीं जाने दिया। याद रखो, ऐसे होता है, यहाँ भी होगा ऐसे ही। देख लो, अभी हैं, हो रहे हैं कई। याद रखो, किसी का कहा ना मानो, सिमरन करो अपना। यह है, यहाँ गद्दी बनती है, यहाँ एक ही लायक है, वकील। उसको देखो भाई, कैसा सत्संग करता है, जिनके गए हैं। याद रखो, किसी के पीछे ना लगना। कई फिरते हैं ऐसे इधर उधर बकते, कोई कुछ बकता है, कोई कुछ बकता है। एक दूसरे की निंदा चुगली रह गई, और क्या, रो रो कर गए हैं फ़कीर। मन करने नहीं देता, मन और माया घेरते हैं। किसी की ना मानना, जिसको हुक्म होता है वह चीज़ है। बस, जिसको हुक्म होता है मालिक का, जिसको फ़कीर बना के जाते हैं, अपनी मेहनत कोई काम नहीं करती, सब कुछ उसकी मेहर पे के ऊपर है। दाते दात रखी हथ अपने, जिस पावें तिस देई, उसकी दात के ऊपर है, उसकी नज़र के ऊपर है। तो इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी, ना किसी को अच्छा बुरा कहना है। जो लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं, उन लोगों ने संगत के ऊपर ऐसा जाल बिछा रखा है कि भी डेरे नहीं जाना। डेरे क्यों नहीं जाना? अगर डेरे जाएंगे तो उनको सच्चाई का संगत को पता लगेगा, सच्चाई का पता लगेगा तो उन लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। अगर किसी बात का संगत को
कि बात कुछ नहीं है, किसी बात के ऊपर ऑब्जेक्शन है तो सामने आके बात करे, वो लोग भी बात करें भी हमें इन बातों के ऊपर डाउट है, इनको दूर करो। तो उनको पता है भी हमारे पास डेरे के पास सारी चीज़ों के सब आंसर हैं, महाराज जी की सारी रिपोर्टें हैं, कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है जो डेरे के अंदर नहीं है। लेकिन उन रिपोर्टों को वीडियो भी सारी हैं, उन वीडियो को रिपोर्टों को सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते, क्योंकि वो महाराज जी की प्राइवेसी है। किसी ने भी बात करनी है, किसी को कोई भी डाउट है, किसी के 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, सामने आके बात क्यों नहीं करते? इसका मतलब तो चोर वो हैं। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं भाई, कोई भी किसी भी बारे में महाराज जी के इलाज के प्रति बात करनी है, किसी और किसी बात के बारे में बात करनी है तो सामने आके बात करो। सामने आके बात ही नहीं कर रहे, बारी बार शोर मचा रहे हैं, बारी बार शोर मचा रहे हैं। संगत का कोई भी आदमी 2 डॉक्टरों को लेके आए, 4 को लेके आए, वकीलों को लेके आए और किसी ऑफिसरों को लेके आए, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को लेके आए, आके आमने सामने बात करे, रिपोर्टों के बारे में बात करे। संगत के अंदर गुमराह कर दिया, अफवाह फैला दी कि महाराज जी तो 21 तारीख को ही चोला छोड़ गए थे। कोई सबूत है उनको? आज तक जितने आरोप लगाए हैं एक भी बात का उन्होंने सबूत दिया है? एक भी बात का सबूत दिया तो बताओ। किसी आदमी के ऊपर, किसी डेरे पे, संस्था पे आप लोग कोई आरोप लगा रहे हो तो उसका कोई सबूत तो दोगे ना। 2 महीने तो हो गए, और कब दोगे भाई? कोई एक सबूत तो लेके आए भाई, ये देखो जी ये सबूत, एक सबूत है। एक भी बात का कोई सबूत नहीं दिया। फिर संगत के कस्में खिला दी भी डेरे नहीं जाओगे, डेरे नहीं जाओगे। भी डेरे मत जाओ, डेरे तो जिसने आना है अपने आप सतगुरु ने ले आना है, किसी के कहने से ना कोई आता है ना कोई रुकता है। पर संगत भोली वाली है, किसी के दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है वो सामने आके बात कर सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं है। वो 10 क्वेश्चन पूछे, 20 पूछे, 50 पूछे। कोई डॉक्टरों को ले आए, डॉक्टरों की फीस भी हम दे देंगे। डॉक्टरों के पैनल ले आए, अच्छे डॉक्टर ले आए, एम्स के डॉक्टर ले आए, को प्राइवेट और बाहर से डॉक्टर बुला ले, 2 लाख फीस लगे, 3 लाख लगे, डेरा दे देगा। कोई इंक्वायरी करवानी, इंक्वायरी करवाओ, इंक्वायरी से कौन मना कर रहा है भाई? आप जाओ इंक्वायरी, कोई फीस लगती है वो डेरा दे देगा, लिख के देना वो डेरा देने के लिए तैयार है, और कोई सपोर्ट चाहिए वो डेरा करने के लिए तैयार है। तो किसी बात को कोई छुपा तो रही नहीं ना, वो ऐसे ही शोर मचा रहे, उनको पता भी बात कुछ है ही नहीं। और संगत को इसलिए नहीं आने देते भी सच्चाई का पता लग जाएगा, जो एक बार आ गया वो फिर जाता नहीं है। तो इसलिए हमें क्या है भी अपना सिमरन करना है, ना किसी की बुराई करनी, ना कुछ और करना, ना निंदा करनी, ना चुगली करनी, ना इस बात को दिमाग के अंदर कुछ लेके आना भी संगत कम है। संगत कम थोड़ा है, बथेरी संगत है, अपने को तो इतनी ही चाहिए, ज़्यादा का क्या करना है भाई। हाँ जी, बोल भाई।